का दिलों में बहुत एहतराम है, हर जा इबादतों का बड़ा एहतमाम है। राजी खुदा को कर लो कि रूठा हुआ है जो, रमजान है ये रहमते यज़दां समेट लो। ये हसीन मंजर जो आप देख रहे हैं, ये अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास का मोहल्ला दखनवारी का नूरी मस्जिद है। आज नूरी मस्जिद में ख़त्म तरावी मुकम्मल कुरान हुआ। यहाँ के सभी कमेटी और मुक्तदी में खुशी का माहौल, आपस में लोग गले मिल रहे हैं। हाफिज़ वाजिद साहब को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और ऐसे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़ी न्यूज़ भी हाजिर है और आपको मज़ीद वीडियो बनाकर यहाँ से आपको दिखा रहा है। बने रहें आप हमारे साथ, ये न्याज़ी न्यूज़ भी मिलने के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्याज़ी न्यूज़ और मैं हूँ सादिक इमाम न्याज़ी। सादिक इमाम न्याज़ी अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद ख़त्म तरावी मुकम्मल कुरान, उसके बाद रहमानाबाद का वीडियो दिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह नूरी मस्जिद दरवाजे पे हूँ और यहाँ पे देखिए एक नज़ारा, देखिए एक हाफिज़ साहब यहाँ पे इस तरह से आज इनको हार पहना कर मुक्तदी यहाँ मौजूद है और कि आपको न्याज़ी न्यूज़ दिखा रहा है जो कि ख़त्म तरावी और मुकम्मल कुरान का यहाँ पे आज मामला था और न्याज़ी न्यूज़ भी यहाँ पहुँच चुका है। पहले तो आपको न्याज़ी न्यूज़ की जानिब से और पूरे अकबरपुर रोहतास की आवाम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक। जी जी शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात है और मैं अपने मुक्तदियों के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे पीछे नमाज एक तरावी पढ़ी और मुकम्मल मैं कुरान सुनाया और इसका मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और अकबरपुर के लोगों से मैं बहुत ही मोहब्बत करता हूँ और लोग मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, इसके लिए शुक्र अदा करता हूँ। अकबरपुर के लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आप भी मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। तो ये बताइए हाफिज़ साहब कि आप कितने साल से यहाँ पे हैं? जी लमसम मैं 9 साल हो गया। और 9 साल से पेश इमामत सुना कि आप यही कर रहे हैं? जी 9 साल। और कितने साल से तरावी पढ़ा रहे हैं आप? 7 साल। 7 साल से तरावी पढ़ा रहे हैं? 1 साल मैं जामा मस्जिद में पढ़ाया हूँ और बाकी साल यहाँ पढ़ाया हूँ। क्या बात है, शुरुआत इन्होंने जामा मस्जिद से किया, फिर नूरी मस्जिद में मुसलसल ये मुकम्मल कुरान सुनाते हैं। ये बताइए कि आपका तो यहाँ पे दिल बिल्कुल बस गया है। जी लोगों से बहुत करीबी रिश्ता है और तहे दिल से है। और मैं मदरसा कादरिया में पहले आया था और वहाँ से मैं जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाया और उससे ही हमारी जान पहचान और लोगों के निगाहों में मैं बसा और आज मैं नूरी मस्जिद में इमाम हूँ और बहसीत इमाम और तरावी भी मैं पढ़ाया हूँ। क्या ये बहुत बड़ी बात है अकबरपुर रोहतास के लिए कि यहाँ की मोहब्बत। और ये खुद हाफिज़ साहब कह रहे कि मैं यहाँ 9 साल से रह रहा हूँ और 8 साल से मैं इसी मस्जिद में हूँ। जी मैं बात करना चाहूँगा सदर साहब इस वक्त अगर से हो तो। ये मास्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं। देखिए हमने कहा कि मास्टर साहब हैं, एक साहब ने नहीं उसकी तस्दीक की, नहीं प्रोफेसर साहब, माफ़ी चाहता हूँ। जी ये बताइए कि कमल कुरान अंदाज कैसा था? सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने बहुत ही सही अंदाज में, और ये इस मस्जिद की रवायत भी रही है कि हर साल इनको यहाँ के मुक्तदी और आवाम बहुत मोहब्बत करती है। ये सभी के भाई हो चुके हैं। इनके किरदार निगारी की वजह से इनको लोग पहचानते हैं। ये सिर्फ कुरान पढ़ाने का मामला नहीं है और कुरान पढ़ाने के मामले में भी ये बेमिसाल आदमी है और माशाअल्लाह हमेशा से इस मस्जिद की ये खिदमत करते रहे हैं और हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम लोग इनको खिदमत का जो सिला दें। वैसे तो कुरान के एक ज़ेर व ज़बर का हम लोग एक चाहे 70,000 और 74,000 नहीं 74 लाख रुपए भी दे दें तो उसके एक ज़ेर ज़बर का भी हम लोग कीमत अदा नहीं कर सकते। ये तो मोहब्बत हमारी है जो हम लोग हाफिज़ साहब को देते हैं नजराना, और इनको भी कोई मलाल नहीं होता है चाहे जितना पड़ जाए। हो सकता है कि शुरू में इन्होंने 10,000 से शुरू किया हो, आज माशाल्लाह 74,000 75,000 हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, कोई कीमत नहीं है। सही बात है। प्रोफेसर साहब ने बहुत एक कायदे की बात बोली कि एक जेर ज़बर के भी बराबर 70,000 रुपया नहीं है। यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे बात क्या कहना चाहिएगा हाफिज़ साहब के बारे में या इस कमेटी के बारे में?
जितना भी कहा जाए बहुत कम है इस कमेटी का बारे में भी और हाफिज़ साहब के बारे में भी। और ये हाफिज़ साहब सिर्फ इमाम ही नहीं है, हमारे मदरसा कादरिया के बहुत बड़े समझ लीजिए चलाने वाले हैं। आज तक मदरसा जो चल रहा है उन्हीं की बदौलत चल रहा है। न्याजी न्यूज़ का एक मकसद है वीडियो दिखाने का। आज मैं हर मस्जिदों में जा रहा हूँ, जामा मस्जिद, फिर उसके बाद रहमानाबाद, फिर नूरी मस्जिद में आज आके वीडियो बना के दिखाना। मेरा मकसद ये है, मोहल्ला दखवारी में आने का मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इस वक्त हमारे वीडियो को 7 समंदर पार प्रदेश में देखते हैं, अकबरपुर के लोगों से उनकी बातों को सुनते हैं, हमारे चैनल के ज़रिए यहाँ के लोगों को देख लेते हैं, अपने अजीज़ों अकारीब को देख लेते हैं, हाफिज़ साहब को देख लेते हैं। ये बहुत बड़ी खबर। ये एक मैं भी काम कर रहा हूँ, इस काम में लगा हुआ हूँ। बइत्तफ़ाक़ फरहान साहब भी दुबई में रहते हैं और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में इस वक्त आप तरावी भी पढ़ा। आपने कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 17 साल से मैं अब दुबई में रह रहा हूँ। 17 साल से मैं बाहर हूँ। 17 साल के वक्फे में ये पहला रमज़ान है जो पूरी तरावी नसीब हुई, ख़त्म तरावी नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ कि ख़त्म तरावी अल्लाह ने नवाजा। एक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये अचानक रैंडम प्रोग्राम बना। विदिन अ वीक, एक हफ्ते में प्रोग्राम बना और मैं चला आया। मैं आने वाला था अगले ऐसे तो दुबई में बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, लेकिन वहाँ पे इत्तेफाक नहीं हो पाता है और हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कुरान। वो सूरह तरावी, हर साल सूरह तरावी होती है, लेकिन ख़त्म कुरान पढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा और जॉब में रहते हुए वो करना ज़रा नामुमकिन सी बात है और नामुमकिन ही है एक तरह से समझ लीजिए तो ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये फरहान साहब हैं और इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं और मस्जिद के पास के रहने वाले हैं। 17 साल से, सोचिए 17 साल से ये अपने गांव में, अपने शहर में, अकबरपुर में नहीं रहते थे। रमज़ान में बाहर ही रहते थे। साल में कभी कभार इनका यहाँ पे आना होता था तो किसी मौके पर ईद में आ गए या फिर बकरीद में आ गए या मुहर्रम में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार रमज़ान में है। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आज का वीडियो, आज का मौजूद अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लिखना हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक और आपसे गुजारिश न्याजी न्यूज़ ख़ास तौर से करना चाहता है, ख़ास तौर से कि तामीरी काम इस मस्जिद का चल रहा है। अगर आप अकबरपुर के रहने वाले हैं, अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो आप सेक्रेटरी साहब से, सदर साहब से या अपने घर के ज़रिए राब्ता कायम करें और इस मस्जिद में ताउन करने का एक आप तरीक़ा बनाएं ताकि मस्जिद और आलीशान बन सके और ये बुलंदी पे जाए। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।